मंच के बाद साइड में हटवा लेना सबको एक बार बोला सब साइड हो जाए। अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सर सर भिकाराम जी अरे यार नीचे हो जाओ भैया। भैया हाथ आ रहा है भैया। अजीम भाई थोड़ा हाथ आ रहा है। नहीं रुक जाओ यार भाटी जी, काम के समय तो मत करा करो यार। चलो आ जाओ जी, आ जाओ। अरे अली भाई नहीं बढ़िया, शानदार शानदार। कोई नहीं जाएगा आगे, अब कोई आगे नहीं जाएगा, यही रहेंगे सब। हेलो, आप सभी का इस्तकबाल है और मैं ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह पेश आया आप सभी का इस्तकबाल है और मैं ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की उसके 824 मौके पर सभी को भाई एक मिनट आराम से यार। अंकल बैठ जाओ ना। प्रेम मत बिगाड़ना, प्रेम मत बिगाड़ना। माइक भैया सामने से नाजिम साहब थोड़ा सा अफसान भाई साइड। अरे जी सर, तशरीफ रखिए, तशरीफ। अरे यार ये लाइव चल रहा प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले हमारे दारुल के तलबा मुफ्तियात को गुजारिश करूंगा को यहाँ तशरीफ लाएं और कुरान पाक की तिलावत करें। मुफ्तियात इधर नाजिम साहब पीछे थोड़ा, नाजिम साहब। हाँ सर, इधर सर, यस सर, इधर सर, यस, ओके ओके। सब में पहले तो आपका एंटायर एंटिटी हैज टू द पीस ऑफ द होली श्राइन सिंस इट्स इंसेप्शन and our relation to the holy shrine is not only intimate but ancient, and we are entity separate. They have got the same function as the priest. We are the priest. And the feet of the holy shrine are contained.
And we have got the sole prerogative of taking the Zairi pilgrims to the holy shrine. And all the 365 days, 24/7, all the rituals performed inside the shrine are performed by Hyderabad Khatib. And Anjuman Sayyid Adnan is the representative body of the Khatib. He is the president. And I am the secretary. And the president of the parliament. Judicial pronouncement. And the most important thing is when the bomb blast took place in 2007 on 11th October, we were the one. There were 3 people who got killed in this unfortunate incident. And we have compensated. And we are the person who have injured का भी इलाज करवाया, दूसरी FIR भी लॉन्च की और आज तक सुप्रीम कोर्ट में all the 4 things were performed by us. First of all, we have compensated those people who died in this unfortunate incident. फिर उसके बाद इंजर्ड का इलाज कराया, FIR कराई, सुप्रीम कोर्ट में दी। दरगाह कमेटी एंडोमेंट की बात तो करती है, लेकिन ऑल द थिंग्स वी आर डूइंग, दिस वाज द प्राइम रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द दरगाह कमेटी व्हिच फेल्ड। So these are for last 800 years, anything happens in Dargah, we are the one who come. During the time of partition, the Dargah committee and Dargah Diwan, they all fled to Pakistan. We were there. Neither it is natural calamities or any disaster or any war between India and Pakistan or China, we are the one who are giving donations. And the most important thing that the Zarin who are coming to make movement in this shrine, we are the one, we have got the sole prerogative, the head Khadim, who take them to Zarin. We are all Khadim in Anjuman. And the keys of the holy shrine is with us since inception. And all the 365 and we are not having good relations with the Dargah. We can maintain good relations with them. Because this is not Taj Mahal, Qutub Minar, Lal Kilah. This is the pious place. This is the most prominent Islamic institution of subcontinent. And moreover, this shrine promotes diversity, communal harmony and pluralism. जी जी सर। सबको सलाम अलैकुम, नमस्कार। मैं किसकी है ये डंडी? बहुत ही खुशकिस्मत भैया डंडी थोड़ी साइड करो ना। कि आज सुबह मौसम बहुत खराब था और कई दिनों से जयपुर का उड़ान रद्द हो रहे थे, फ्लाइट नहीं जा रहे थे। लेकिन आज सुबह मैं जब उठे बिस्तर से और एयरपोर्ट की ओर चले तो कहा कि आज फ्लाइट जो है जाएंगे और फिर मुझे जयपुर पहुंचने का मौका मिला और अजमेर में समय से पहुंच गया। मैं मानता हूँ ये तो बुलावा आया है, वरना तो इतने दिनों से फ्लाइट कैंसिल हो रहा था। इसका मतलब इस दरगाह में ताकत है कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। आज हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री, आपके सांसद हैं भागीरथ चौधरी जी, और राजस्थान में मंत्री है सुरेश सिंह रावत जी, भारत सरकार में अल्पसंख्यक मंत्रालय के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार जी, आला सईद गुलाम किबरिया जी, प्रेसिडेंट अंजुमन सैयद सब्ताह, आजिम चिश्ती, प्रेसिडेंट अंजुमन शेख सब्ताह, मोहम्मद हुसैन खान, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा, अनीस अब्बास, दिल्ली स्टेट माइनॉरिटी मोर्चा प्रेसिडेंट, डॉक्टर असलाम खान, नेशनल सूफी संवाद इंचार्ज, वेदिता राणा जी, IPS अजमेर के SP, और यहाँ विशेष करके इस दरगाह से जुड़े हुए तमाम खातिन, वकील और यहाँ मैनेजमेंट में जितने लोग। किशोर जी नीचे करो यार, किशोर जी। आप सबको मेरे तरफ से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप
आप लोगों ने इतना खूबसूरत अरेंजमेंट किया है और कोर्स के समय में हजारों लाखों लोगों का अजमेर आना होता है। राजकुमार जी ऐसे वक्त में भी भारत सरकार की ओर से चादर लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे साथी जितने भी भारत सरकार में मंत्री हैं, सबकी ओर से नीचे कर लो यार, कितना नीचे करूँ तो नीचे और करो ना इसको जैसे यार। कि चलना मत है। ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर दरगाह का विशेष स्थान है सबके दिल में। मैं तो बचपन में जब बहुत छोटे थे, क्योंकि मैं तो पूर्वोत्तर भारत से आता हूँ, हजारों किलोमीटर दूर, और ये अजमेर है पश्चिम भारत, इतने दूर, फिर भी बचपन से हम लोग सुनाई देते थे कि अजमेर दरगाह में जाकर के मन्नत मांगने से मिलता है, आपका ख्वाहिश पूरा होता है। ये हमने सुना और आज सबने यहाँ आकर के एक साथ हम लोग ने मन्नत मांगा। हम दुआ मांगते हैं कि सबको खुशियाँ दे, शांति सौहार्द बना रखे, और लाखों लोग जो दुनिया से लोग अजमेर आते हैं और इस हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह शरीफ में पूजा करने के लिए, मन्नत मांगने के लिए, चादर चढ़ाने के लिए लोग आते हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ से लोगों को मिलता है, खाली हाथ नहीं जाता है। हमारा मिनिस्ट्री का काफ़ी इसमें संपर्क रहता है और इस दरगाह से हमारा वास्ता है। हम मिनिस्टर सुरेश जी और हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ जी को भी कहा है कि यहाँ दरगाह कमेटी सबसे बातचीत करके हम लोग इस दरगाह के लिए, मरम्मत के लिए कुछ हम लोग जरूर मदद करेंगे। और आज ख्वाजा साहब दरगाह शरीफ देश दुनिया में अमन, चैन, शांति, सेवा, बहुत बड़ी बात है। प्लूरलिज्म में यहाँ सब आते हैं, आदर और सम्मान का प्रतीक। मुझे यह बात बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज मेरे दायित्व में इस परम आदरणीय इस दरगाह का सेवा का अवसर मिला। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा दरगाह शरीफ के विकास एवं उद्धार के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। मैं वापस आकर के कोशिश करूंगा, हमारा सेक्रेटरी साहब भी यहाँ है, हम लोगों ने एक प्लान किया हुआ है और राजस्थान सरकार से बातचीत करके, यहाँ जिला प्रशासन से बातचीत करके इस दरगाह को किस तरीके से अच्छा से मैनेजमेंट किया जाए, हम लोग कोशिश करेंगे। पिछले बार जो आए थे कोर्स के समय, उसके मुकाबले मेरे नजर में इस बार का मैनेजमेंट बहुत बेहतर हुआ है। पिछली बार में अच्छे थे, लेकिन बहुत भीड़ भाड़ थी, भीड़ तो होगा ही, लेकिन भीड़ को कैसे मैनेज करना, तो मैंने जो देखा है कि इस बार का मैनेजमेंट व्यवस्था काफी अच्छा रहा है, क्योंकि यहाँ शांति से दरगाह में जाकर के मन्नत मांगना, दुआ मांगना सबको मौका मिलना चाहिए। छोटे बच्चे भी आएंगे, बूढ़ा भी आएंगे, शांति से यहाँ आने का और साफ सुथरा एक इलाका होना चाहिए। और मरम्मत जहाँ टूटा फूटा पुराने जगह है तो उसको मरम्मत करना, ये सब हम लोग मिलजुल के करेंगे। राजस्थान सरकार से भी, मुख्यमंत्री से भी मैं बात करूंगा। मुख्यमंत्री जी सुरेश रावत जी तो है ही, भागीरथ जी तो है, बातचीत करके हम चाहते हैं कि जो दुनिया यहाँ आए तो उसको आराम का व्यवस्था होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम अभी मक्का मदीना के लिए जो हमारे यहाँ से हज जाते हैं और साल भर उम्रा के लिए जाते हैं, उसका व्यवस्था देखने के लिए गए। सऊदी अरब में हर साल उसका सिस्टम को बदलता है या उसको इम्प्रूव करते हैं, ताकि जो हाजीज हैं वो
अपनी हज यात्रा पूरा कर सके। उसी प्रकार से जो भी अजमेर शरीफ दरगाह में आने का जो इच्छा है वो आराम से अजमेर आए। शहर अच्छा होना चाहिए, शहर बहुत खूबसूरत है, और साथ साथ में दरगाह के आसपास जो सिस्टम है उसको भी अच्छा से व्यवस्था करें। यह सब हम मिलजुल करके ठीक करना है। मुझे आज के इस बहुत ही पवित्र दिन में बहुत ज्यादा कहना नहीं है, लेकिन इस देश का अल्पसंख्यक मंत्री होने के नाते अल्पसंख्यक मामलों को मैं देखता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा सरकार, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 11 साल से ज्यादा हमने हुकूमत कर रहे हैं, हम सबका साथ और सबका विकास इस मंत्र को लेकर के चल रहे हैं। और सबके साथ, सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र भी मोदी जी ने दिया है। हमारा देश में बहुत चंद लोगों को छोड़ के अच्छा विचार रखने वाले लोग हैं। हम सब सेकुलरवादी हैं। राजनीति में कोई कुछ भी बोले, मगर हकीकत में भारत के लोग बहुत अच्छे हैं। अभी पार्लियामेंट सेशन खत्म हुए, मैंने तब भी कहा, मैं आज में दरगाह में आकर के कहना चाहता हूं कि हमारा देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो या पारसी हो, ये जो 7 समुदाय है इसमें और भी बहुत लोग हैं, आदिवासी हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। लोग हमारा देश में सौहार्द बिगाड़ने के लिए अलग अलग तरीका अपनाते हैं, लेकिन हमारे देश की ताकत है जो और मुल्कों में जो तकलीफ होते हैं ऐसा अनाथ हमारा देश में नहीं होते। हिंदुस्तान का इस मिट्टी में ताकत भी है कि भले परिवार में कभी कभी अनबन होते हैं, परिवार में आपस में कभी कभी झगड़ा भी होता है, परिवार में भी होते हैं, मियाँ बीवी में भी कभी कभी झगड़ा होता है, लेकिन रहना तो साथ में है। तो हिंदुस्तान में अलग अलग धर्म समुदाय के लोग हैं, मगर मिलकर रहना है। आपस में तालमेल नहीं रखेंगे तो मुल्क को बहुत तकलीफ होगी। इसलिए कोई भी समुदाय, कोई भी धर्म, कोई भी जाति के हो, हम सबसे पहले भारतीय हैं और हिंदुस्तानी हैं। इसलिए इस देश को कोई बिगाड़ नहीं सकते। कई कोशिशें की है इस देश का सौहार्द, हमारी यूनिटी को तोड़ने के लिए, यहाँ के शांति को तोड़ने के लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे अजमेर दरगाह जैसे जगह में आकर के पता लगता है कि हम सब एक हैं। चाहे हमारा पद्धति अलग क्यों ना हो, मगर हम सब एक हैं। अब देखिए, मैं धर्म के हिसाब से बौद्ध हूँ, मैं एक माइनॉरिटी हूँ, लेकिन मुझे महसूस ही नहीं होता है कि मैं माइनॉरिटी हूँ। इस देश में किसी भी धर्म के, किसी भी जाति का हो, लेकिन उसको बोलने का पूरा आजादी है, सोचने का आजादी है, अपना धर्म अपने तरीके से मनाने का आजादी है। ऐसा मुल्क दुनिया में बहुत कम है। कई मुल्क जो ऐसे हो गए, जल गया, राख हो गया, मार काट होकर खत्म हो गया, लेकिन हिंदुस्तान हजारों सालों से चल रहा है, आगे चलते रहेंगे। ये हम लोग दिल में याद रखना है कि कोई कुछ भी कहे, हमारा देश को कोई तोड़ नहीं सकता। मैं हिमालय से आता हूँ, मैं पहाड़ से आता हूँ, और जब मैं केरल जाता हूँ, तमिलनाडु जाता हूँ, राजस्थान आता हूँ, तब भी यही मेरा घर लगता है मुझे। मैं नहीं लगता कि मैं इतने दूर से आया। हमारा मुल्क इतना बड़ा है, दुनिया का सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा आबादी वाला देश ये हिंदुस्तान है। ये मामूली देश नहीं है। अब सोचिए, चीन को भी आगे हम निकल गए हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होने के नाते हमारा बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। भारत देश, ये हिंदुस्तान मुल्क को इकट्ठा एक सूत्र में बांध करके आगे चलता है।
2047 में हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाना है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है। ये नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया हुआ है, उसको पूरा करना है तो हमको मिलकर रहना होगा। आपस में लड़ाई होगा तो फिर मकसद पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं आज दरगाह में आया है, तो अजमेर शरीफ इस दरगाह में आकर के मेरा दिल को बहुत सुकून मिला है। मैं शांति का भाव महसूस कर रहा हूँ इस वक्त। और मैं तमाम जितने चर्चित चेहरे यहाँ में जाने माने लोग सब यहाँ मिल करके चादर चढ़ाने में आए हैं। मैं आप सबको भी हमारे साथ एकत्रित हम लोग एक साथ चादर चढ़ाए हैं। सबको फिर से दिल के गहराई से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप सबको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और मीडिया के जितने दोस्त हैं, आप लोग भी अच्छा से अजमेर शरीफ को दुनिया के सामने आप लोग दिखाते हैं। आप सबका भी शुक्रिया। और तमाम प्रशासन, राजस्थान सरकार और अजमेर जिला के जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको भी मैं शुक्रिया देना चाहता हूँ। आप लोगों ने भी बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है। मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, मेरा दिल से दुआ मांगता है। दरगाह में मैं यही दुआ मांगता हूँ, चादर चढ़ाते समय यही हमने दुआ मांगा है कि हमारे मुल्क को बहुत आगे ले जाए और पूरा दुनिया में हमारा भारत हिंदुस्तान को सबसे आगे ले जाए और हम सबको शांति से और तेजी से विकसित होकर के आगे बढ़ने का हमको आशीर्वाद प्रदान करें। यही मेरा दुआ मांगा है। मैं मानता हूँ कि यहाँ से जब दुआ मांगता है अजमेर दरगाह में पूरा होता है, इसमें मानता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चादर किसकी ओर से दी है? जब आप लोग सब जानता हूँ, मैं भारत सरकार का एक वरिष्ठ मंत्री होने के नाते जब मैं चादर लेके आया तो वो सरकार के बिहाफ से आया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पूरा कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल और भारत सरकार का प्रतिनिधि हो, कैबिनेट में सामूहिक जिम्मेदारी होती है, इसलिए सबके बिहाफ से मैं आया। संदेश किस तरह का है प्रधानमंत्री जी की ओर से? यही तो मैं कह रहा हूँ। आप फोटो में जो देखा है उसको आप मत चाहिए। फोटो में नहीं खींचा मतलब कुछ नहीं है, ऐसा हम लोग फोटो तो चलो लोग खींच लेते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो हमारा प्रधानमंत्री पूरा भारत सरकार का प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ आया हूँ। तो सब सर पीएम सर का मैसेज क्या यही है? तो मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने ही तो मुझे भेजा है। मैं प्रधानमंत्री जी का कैबिनेट में मंत्री हूँ। सर मैसेज सर हर साल मैसेज दिया जाता है पीएम की ओर से। मैंने जो संदेश भेजा है, संदेश पढ़ा है या जो मैंने कहा है, वो प्रधानमंत्री के विचार को ही मैंने रखा है। सर वो आपने अपने बिहाफ पे रखा है। सर पीएम का ऑफिशियल बयान क्या है? कोई मजबूरी नहीं है, प्रधानमंत्री जी का बिहाफ से, भारत सरकार के बिहाफ से मैं यहाँ आया हूँ। उर्स के समय में यहाँ आना एक विशेष होता है। वैसे तो अजमेर दरगाह में जब भी आते हैं तो आपको एक सुकून मिलता है, लेकिन उर्स के समय क्योंकि ये विशेष अवसर है और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के इस दरगाह शरीफ में आना उर्स के समय में एक तरीके से जो चादर चढ़ाते समय जो हमने दुआ मांगा है, जो हमने सबके बिहाफ से, भारत सरकार और हमारे जितने भी साथ में यहाँ आए डेलीगेशन, सबके बिहाफ से हमने अमन चैन और हमारे देश के लिए, मुल्क के लिए और सब धर्म जाति के लोगों के लिए हमने दुआ मांगा है। और इतने सालों से 800 साल से भी ज़्यादा कहते हैं कि जो मन्नत मांगता है तो यहाँ मिलता है। इसलिए हम आज के दिन में अपने आप को मैं खुश नसीब मानता हूँ, क्योंकि मैं ये दूसरी बार लगातार आया हूँ। यहाँ मैनेजमेंट दरगाह कमेटी, सजरनशीन, हमारे जितने भी ये वकील हैं, खादिम हैं, पूरी टीम है, सबको भी मैं, चिश्ती है, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। सबको बहुत अच्छा मैनेजमेंट वो हमने बताया कि कुछ करने वाले हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू।